कोफ्ता, अंडा और करी। अब हम आपको बताते हैं कि ये कोफ्ता, अंडा और साथ ग्रेवी तैयार कैसे होती है। हमने 10 किलो बीफ का कीमा ले लिया। थोड़ी चिकनाई वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें हमने 2 ये बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और 1.5 चम्मच ये वाला कॉर्न फ्लोर का शामिल किया। पपीता पाउडर या कचरी पाउडर ये आपने लाजमी डालना है क्योंकि वो कोफ्ते को गलाने में काम आता है। सब्ज़ धनिया 1 बॉल इसमें हमने शामिल किया। प्याज 2 किलो हमने शामिल किया इसमें। और ग्रीन चिल्ली आधा चम्मच ये वाला, चिल्ली सॉस आधा चम्मच, कमर्शियल चम्मच, सोया सॉस आधा कमर्शियल चम्मच, ये हमने सब कुछ कीमे में शामिल किया। और फिर आधा चम्मच ये हल्दी का, गरम मसाले का आधा चम्मच और सुरख मिर्चों का आधा चम्मच, देगी मिर्चें जो हैं वो भी हमने इसमें शामिल की आधा चम्मच, और सब्ज़ मिर्चें हमने इसमें शामिल की 1 पाव। ये सब कुछ हमने कीमे में शामिल करके इसको 2 से 3 बार मशीन में से निकाल लिया। और नमक हस्बे जायका या हाफ चम्मच। उससे ये है कि नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और उसमें ये इसलिए हमने आपको नमक, अगर ये नॉर्मल बनेंगे ना, ये ज़्यादा तीखे बनेंगे और ना ये ज़्यादा फीके बनेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद हम अब इसकी आते हैं ग्रेवी की तरफ। उसके लिए ग्रेवी के लिए हमने ले लिया ये काली मिर्च 8 टेबल स्पून काली मिर्च, 8 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 8 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 8 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 8 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 5 टेबल स्पून चिकन पाउडर। पहले हम इस्तेमाल करते थे चाइना साल्ट, कुछ लोग वो पसंद भी नहीं करते और वो मार्केट में अब आजकल मिल भी नहीं रहा, इसलिए चिकन पाउडर 5 टेबल स्पून। और ये गरम मसाला तकरीबन 5 टेबल स्पून। इसके अंदर ये तेज़ पत्ता, बादियान के फूल, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सब कुछ ये तकरीबन 5 टेबल स्पून। और ये नमक 4 टेबल स्पून। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 3 चम्मच ये बड़े वाले। और ये तकरीबन 20 अदद सब्ज़ मिर्चें। और ये कौरमा मसाला 3 टेबल स्पून कौरमा मसाला है। ये 3 किलो टमाटर थे, ये मैंने उसका पेस्ट बना के रख लिया है। और ये 3 किलो ही प्याज थी और ये मैंने 3 किलो प्याज का भी पेस्ट बना लिया है। और ये घी है और 3 किलो दही है हमारे पास और 150 अंडे हैं। अब इसको मैं आपको इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं कि इसको आप बनाना कैसे है। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अंगीठी ऑन कर दी है और ये पतीला मैंने बहुत बड़ा देख के हिसाब से ये इसके ऊपर चढ़ा दिया है। लें जी, अब मैंने 1 पैकेट घी का और 1 पैकेट ऑयल का इसमें डाल दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये जो हमारा साबित गरम मसाला है, दालचीनी, कड़ी पत्ता, बादियान के फूल, ज़ीरा, काली मिर्च, ये हम इसमें डाल रहे हैं। गरम मसाले को भून लिया मैंने। अब जब ये थोड़ा सा भुन जाए, अपना टेस्ट ऑयल में कन्वर्ट कर दें। फिर इसके अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 2.5 कमर्शियल चम्मच, 2.5 कमर्शियल चम्मच, ये 2 और ये 2.5, ये आप इसमें शामिल करें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, ये भुन गया है। अब ये जो 3 किलो प्याज का पेस्ट बनाया था, ये इसमें शामिल करते हैं।
और इसको 5 से 7 मिनट तक इसको भूनें। ले जी, ये प्याज का जो पेस्ट हमने तैयार किया था 3 किलो प्याज का, वो हमने 8 से 10 मिनट इसमें भून लिया है। अब जो है इसमें ये 3 kg टमाटर का जो पेस्ट था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते और करी तैयार हो गई है। कोफ्ते में अक्सर लोग खशखाश और भुने हुए चने डालते हैं, हम वो अपनी रेसिपी में नहीं डालेंगे। उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार होंगे। वो खाने से तबीयत अजीब सी बोझल सी हो जाती है। जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे, आपकी तबीयत पे बोझलपन नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये हमने टमाटरों को 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब इसमें ये हल्दी डाल रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6 टेबल स्पून हल्दी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 टेबल स्पून सुरख मिर्च। कम या ज़्यादा हम बाद में फिर चेक करके फिर इसमें के अंदर डालेंगे। खुश्क धनिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। ज़ीरा पाउडर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ये कौरमा मसाला 1, 2 और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून कौरमा मसाला। और ये चिकन पाउडर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेबल स्पून चिकन पाउडर। और इसी के साथ जाएगा नमक 1, 2, 3, 4 और ये 5 टेबल स्पून नमक। हमने अब क्या क्या बचाया? हमने ये 4 चीज़ें बचानी हैं। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, गरम मसाला, काली मिर्ची। ये हम बाद में डाल के इसमें शामिल करेंगे। यानी मैंने ये सारे मसाले डाल के इनको मैंने 5 से 6 मिनट भून लिया है और इस सारे मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ऊपर ये ऑयल आना शुरू हो गया है। बहुत ही प्यारी इसकी स्मेल आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये 3 किलो दही शामिल कर रहा हूँ। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, एक अलग से टेस्ट आएगा। ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसी बर्तन में ये हमने डाल जी। लें जी, हमने दही डाल के इसको 4 से 5 मिनट और इसको पका लिया है। बहुत ही प्यारी इसकी स्मेल आने लग गई है। अब हमने ये जो चीज़ें बचाई हुई थी, गरम मसाला और काली मिर्च, हमने ये उस वक्त नहीं डाली थी। ये पहले डालने से आपका जो ये ग्रेवी है इसका कलर चेंज हो सकता था। अब हमने इसको अंदर ये सब्ज़ मिर्चें जो थी ये ऐड कर दी हैं। साबुत सब्ज़ मिर्चें काट के नहीं डालनी। और इसके अंदर अभी हम डाल रहे हैं गरम मसाला, काली मिर्च 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून काली मिर्च। 1, 2, 3, 4 और ये 5 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। नहीं जी, मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला वो मैंने एंड पे डाला है। आप भी एंड पे डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा इसका। पहले डालेंगे तो ये जो है ना ग्रेवी आपकी काली हो जाएगी। अब मैं इसमें कोफ्ते डालने लगा हूँ। कोफ्ते डालने के बाद मैं इसके 10 से 12 मिनट इसको दम पे दूंगा और उसके बाद फिर आपको डिश आउट करके मैं दिखाता हूँ इसकी कैसी लुक आई है। ये मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए हैं। ये 300 कोफ्ता था, ये मैंने इसके अंदर 300 कोफ्ते डाल दिए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 मिनट पे हमने कोफ्ते डाल के इसको दम दिया था। दम पे देने के बाद अब मैं आप इसको इसकी सर्विंग बोल में डाल के फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको। कितनी प्यारी इसकी स्मेल आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी गाढ़ी और प्यारी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप ट्राई करें। ये अंडे जो है ना वो आपने कोफ्तों के अंदर नहीं डालने, अलग से उबाल करके इसको ऐसे काट लें और फिर ऐसे इसके ऊपर रखें ऐसे। अगर इसके अंदर आप अंडे शामिल कर देंगे तो फिर ये अंडे की स्मेल आ जाती है सालन में। ये ऐसे रख दें और साथ ये सब्ज धनिया लें। ये हैं आपके अंडा कोफ्ता करी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त। अब मैं आपको चेक कराता हूं। ये अंदर से जूसी, ये कोफ्ता देखें, ये देखें, ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल जूसी है और बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे लीजिए फाइनल लुक आ गई है। अंदर से जूसी है ये। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। ये मैं कमर्शियल किचन से आपको कमर्शियल रेसिपियां बताऊंगा। आने वाली जो भी मेरी रेसिपी होगी वो आपको मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।